अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट सलाम का जवाब तो दो। अरसलान मदीहा आप क्लास में हो? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्यों नहीं माइक अनम्यूट कर रहे हो जब मैं बोलती हूँ? मैम ये अब हो गया ये कनेक्ट, अभी ओके तक ओके। अरसलान अरसलान आप क्लास में हो? एक्सरसाइज 3.1 निकाले। इंट्रोडक्शन का पार्ट हमने कल कर दिया, आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज क्या है? गिवन हियर आर सम फिगर्स, कुछ फिगर्स दी गई है, हमें क्या बोलना है इनमें से? सिंपल कर्व कौन सा है, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सा है, पॉलीगन कौन सा है, कन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन कौन सा है। क्लियर? तो जो पहली फिगर है आप देखिए, ये क्या है? क्या ये सिंपल कर्व है? फर्स्ट डायग्राम, क्या ये सिंपल कर्व है? यस, फर्स्ट सिंपल कर्व है। सेकंड, सेकंड डायग्राम क्या सिंपल कर्व है? यस, सेकंड इज आल्सो ए मैम। सिंपल कर्व। ठीक है। नाउ थर्ड, क्या थर्ड सिंपल कर्व है? नो। नो मैम। फोर्थ, फोर्थ क्या सिंपल कर्व है? यस मैम। फोर्थ वन सिंपल कर्व है। हाउ? फोर्थ वन सिंपल कर्व नहीं है। ठीक है ना, थर्ड सिंपल कर्व है ना फोर्थ सिंपल कर्व है। फिफ्थ वन है सिंपल कर्व है। स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा है? फर्स्ट वन जो है सिंपल कर्व है, सेकंड वन सिंपल कर्व है, थर्ड वन सिंपल कर्व नहीं है और फोर्थ वन भी सिंपल कर्व नहीं है। अब आती है बात फिफ्थ की। क्या फिफ्थ वन सिंपल कर्व है? यस, फिफ्थ वन सिंपल कर्व है ना? सिक्स्थ वन भी सिंपल कर्व है और सेवेंथ वन भी सिंपल कर्व है, एट्थ वन नहीं है। फिफ्थ वन भी सिंपल कर्व है, सेवेंथ वन भी सिंपल कर्व है। इसके बाद आती है सिंपल क्लोज्ड कर्व की बात। क्या फर्स्ट वन सिंपल क्लोज्ड कर्व है? यस। क्या सेकेंड वन सिंपल क्लोज्ड कर्व है? यस, है ना? सिंपल कर्व हम उस कर्व को बोलते हैं, सिंपली कोई कर्व होगा, लाइन होगी। ठीक है। आपके पहले ही इंट्रोडक्शन में हमने कल देखा कि सिंपल कर्व क्या होता है। क्लियर? एक तो ये सिंपल कर्व है, उसके साथ साथ ये क्या है? सिंपल क्लोज कर्व। क्लोज फिगर है ना? तो थर्ड वन क्या ये पॉलीगन है? पॉलीगन भी है। ये पॉलीगन क्या होता है? एक क्लोज फिगर जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना है। तो यहाँ पे सिर्फ ये लाइन सेगमेंट से बना है। क्लियर? अब आता है कन्वेक्स पॉलीगन है कि कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव होता है जिसका एक एंगल मोर देन 180 होगा, एंड कन्वेक्स होता है जिसका कोई एंगल 80, जिसके सारे एंगल लेस देन 80 होंगे। तो ये कॉनकेव है, कॉनकेव पॉलीगन। दिस एंगल ये मोर देन 180 है। तो एक तो ये सिंपल कर्व है, और क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व, और क्या है? पॉलीगन भी है, और है कॉनकेव पॉलीगन। समझ आ रहा है? क्लास में है भी कोई कि नहीं? अरसलान आपको समझ आ रहा है?
नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सिंपल कर्व, क्लोज कर्व भी है, सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगन भी है, लेकिन ये है कन्वेक्स, क्योंकि इसका कोई भी एंगल 180 से ज्यादा नहीं है, तो ये क्या है? पॉलीगन भी है कन्वेक्स। और क्या है? कन्वेक्स पॉलीगन। क्लियर? थर्ड आप देखिए, थर्ड क्या है? क्या ये सिंपल कर्व है? नहीं। ना क्लोज सिंपल कर्व है? नहीं। पॉलीगन भी नहीं है, ना ही कन्वेक्स ना ही कनकेव पॉलीगन है कि नहीं? थर्ड वन। फोर्थ वन ना ही सिंपल कर्व है ना ही सिंपल क्लोज कर्व, लेकिन पॉलीगन है। पॉलीगन क्या होता है? जो लाइन सेगमेंट से बना होता है। क्लोज फिगर, सारा का फिगर सारा लाइन सेगमेंट से बना है, तो ये पॉलीगन है। फोर्थ वन इज अ पॉलीगन। अब ये कॉनकेव पॉलीगन है कि कन्वेक्स पॉलीगन है? ये कॉनकेव पॉलीगन। इसका यहां से एंगल देखिए, ये मोर देन, ठीक, यहां से और एक एंगल। क्लियर? तो ये मोर देन 180 है, इसका कोई ना कोई, सॉरी ये कन्वेक्स है, कन्वेक्स पॉलीगन, क्योंकि इसका कोई भी एंगल 180 से क्या है? ज्यादा नहीं है, तो ये है कन्वेक्स पॉलीगन। नाउ फिफ्थ वन देखो, सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व भी है, लेकिन ना ही पॉलीगन है ना ही कन्वेक्स और कॉनकेव। क्लियर? नाउ सिक्स क्या है? सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व है, लेकिन ना ही पॉलीगन तो है ही नहीं, तो कन्वेक्स और कॉनकेव की तो बात ही नहीं है। सेम है, सिंपल कर्व सिंपल क्लोज कर्व, मगर ना कन्वेक्स है ना कॉनकेव पॉलीगन है, ना ही पॉलीगन है क्योंकि ये राउंड में है। तो पॉलीगन क्या होता है? जो सिंपली लाइन सेगमेंट से बना हो और क्लोज फिगर हो। नाउ दिस, ये कुछ नहीं है, ना ये सिंपल कर्व है ना ही सिंपल क्लोज, ना ही ये पॉलीगन है, कुछ नहीं। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? How many diagonals does each of the following have? A convex quadrilateral. हम एक convex quadrilateral पहले बनाएंगे। convex क्या होता है? जिसका कोई भी एंगल 180 से, मतलब सारे के सारे चारों एंगल्स लेस देन 180 होंगे, तो हम एक क्वाड्रिलेटर बनाते हैं। क्वाड्रिलेटर इज अ 4 साइडेड फिगर, ओ बी सी डी, ये हमने एक क्वाड्रिलेटर बना दिया। क्लियर? अब हमें क्या बोलने हैं कि इस क्वाड्रिलेटर में कितने डायगोनल्स है? डायगोनल्स मैंने आपको कल ही बोला क्या होते हैं? नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करके डायगोनल बनता है, यानी अपोजिट, अपोजिट वर्टिसेस को। ये एक डायगोनल बन गई AC, दूसरी बन गई BD। क्लियर? और कोई डायगोनल बन सकती है? क्लास 8 स्टूडेंट्स, मदीहा, आवाज आ रही है आपको? यस कोई मैम। समझ आ रहा है? यस मैम। ओके। नाउ रेगुलर पॉलीगन, बी क्या है? रेगुलर पॉलीगन एक बनाना है, पॉलीगन रेगुलर। क्लियर? ये यहाँ पे हेक्सागन है, यहाँ पे इन्होंने पॉलीगन दिया ये, लेकिन हेक्सागन बनाया, रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन के कितने साइड्स होते हैं? 6 साइड्स। क्लियर? यहाँ पे ये हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन है। तो ये रेगुलर का मतलब क्या होता है कि इसके जो सारे साइड्स है इक्वल होंगे। दे दो नाम, ABCDEF। आप डायगोनल स्टार्ट, ए से कितनी डायगोनल्स बनेगी अपोजिट में? ABAC एंड AE। आप देखो बी से क्या बनेगी? BEBDBF।
आप देखो एफ से ऑलरेडी बी बन गई है, एफ से क्या बनेगी, बी एफ डी या डी एफ, और कोई, हाँ एफ सी या सी एफ। अब ई से देखो, ई से ऑलरेडी बन गई है, ए ई तक, बी तक भी बन गई है, सी तक नहीं बनी है अभी, तो सीई क्लियर बन गई। और कौन बन सकती है, नहीं ये साइड है, ये भी साइड है। अब डी से ए तक बन गई है ऑलरेडी, बी से भी बी तक भी बन गई है, और एफ तक भी बन गई है, क्लियर। तो सी से भी बन गई है, ए तक भी, एफ तक भी, एंड ई तक भी, एंड बी से एफ तक भी बन गई है, ई तक भी बन गई, और डी तक भी बन गई। तो कितने डायगनल्स आएंगे इसके, 9 डायगनल्स। कितने डायगनल्स, 9 डायगनल्स। रेगुलर हेक्सागन के कितने डायगनल्स हो बनेंगे, 9। नाउ ट्रायंगल, ट्रायंगल का कोई डायगनल बनेगा, दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी, कोई डायगनल बनेगा नहीं, मत बनेगा, क्योंकि ये साइड से सब मिला के नो डायगनल, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3, what is the sum of measures of angles of a convex quadrilateral, will this property hold if the quadrilateral is not convex, make a non convex quadrilateral and try। पहले हमें एक convex quadrilateral के एंगल्स का सम देखना है, उसके बाद नॉन कन्वेक्स यानी कनकेव क्वाड्रिलेटरल का भी देखना है, क्या दोनों का सम 360 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं जो क्या होगा, कन्वेक्स, दिस इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी हमने बनाया एक क्वाड्रिलेटरल, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, ज्वाइन बी सी कर दो, ज्वाइन बी सी को हमने ज्वाइन किया, तो हमें क्या मिला, ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल बी सी डी, दो ट्रायंगल्स बन गए ना। जब हमने यहां से डायगोनल खींची, ये जो कोऑर्डिनेटर है दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया, तो दिस इज एंगल 1, इसको एंगल 1 मानो, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, क्लियर। तो एंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी पता है ना, ये पढ़ा है ना, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, क्लियर। नाउ इन ट्रायंगल आप ले लिया ट्रायंगल कौन सा, बी सी डी, एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री, सेम एंगल सम प्रॉपर्टी है कि नहीं। नाउ अगर हम इसको फर्स्ट रखेंगे नाम, इसको सेकंड, तो हम क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 ऐड करेंगे, किसको, फर्स्ट एंड सेकंड को, हमें क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 प्लस 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2, अब हम इसको सीक्वेंस में लाएंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस इस 3 को आगे लेंगे, एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6, 180 प्लस 180 होता है 360 डिग्री। तो एंगल 1 एंगल ए, एंगल 2 एंड एंगल 3 एंगल सी, एंगल 4 एंड 5 एंगल बी, एंड एंगल 6 आएगा एंगल डी। तो ये चारों एंगल्स किसके एंगल्स है, कोऑर्डिनेटर का। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए कोऑर्डिनेटर कितना आ गया, 360 डिग्री। ये किस कोऑर्डिनेटर की बात हो रही थी, कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर की। नाउ कनकेव, जिसका एक एंगल क्या होगा, लगभग मोर देन 180। नाउ कनकेव, ठीक है। तो फिगर बनाते हैं हम कुछ इस तरीके से, कॉनकेव 1
2 3 4, 4 साइडेड फिगर कोऑर्डिनेटर कहलाता है। तो ये बन गई। यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल जो है मोर देन 180 है। क्लियर? तो इसको क्या ए बी सी डी नाम रख दिया सेम, एंड ज्वाइन सेम, ज्वाइन बी डी, इसको ज्वाइन कर दो। तो ये क्या बन गया? ये एक ट्रायंगल बन गया। ए बी डी एक ट्रायंगल बन गया, और बी सी डी और एक ट्रायंगल बन गया। नाउ दिस इज एंगल 1, this is angle 2, angle 3, angle 4, angle 5, and this is angle 6. Clear? Same कर दो। in triangle ABD, ABD वाला ट्रायंगल ले लिया ABD, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। Clear? Now angle 4 plus angle 5 plus angle 6 equal to 180 degree. Same angle sum property of a triangle. Clear? So adding first second, same adding first and second, we get हमें क्या मिलेगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 प्लस 180। 180 प्लस 180 क्या होता है? 360। इसको हम फिर से क्या करेंगे? एंगल 1 एंगल 3 एंड एंगल 4, इसको सीक्वेंस में लेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। देखो एंगल 1 आता है एंगल ए, 2 एंड 3 नहीं, इसको कैसे लेंगे? 2 के बाद लेंगे हम यहाँ पे 6, एंगल 6। यहाँ हम लेंगे 4 के साथ एंगल 3। क्लियर? एंगल 6 प्लस एंगल 4 एंगल बी कहलाता है, एंड एंगल 6 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 एंगल बी कहलाता है। एंगल 2 एंगल 6 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या कहलाएगा? एंगल डी प्लस एंगल सी 5 कहलाता है। तो 360 डिग्री। तो ये आ गया कॉनकेव कोऑर्डिनेटर जो होगा उसके भी एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। क्लियर? एनी क्वेश्चन? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो मैम। स्टूडेंट? यस मैम। स्टूडेंट्स एनी कंफ्यूजन? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं बोली कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आपको समझ आया क्वेश्चन नंबर 3 तक? यस मैम। ओके, किसी का कोई सवाल? नो मैम। ओके फाइन। अल्लाह हाफिज। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 हम कल करेंगे। ठीक है? ओके मैम, अल्लाह हाफिज। टेक केयर।